वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। पख्तूनख्वा से लाख बंदा निकालने का प्लान बना चुकी है पीटीआई, और क्या मामला है और कितने धड़े हैं, कितनी ग्रुपिंग है इस मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर्म 45-7 हर चीज अपलोड हो चुकी है अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे। क्या मामला है और उसमें कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला क्यों हल करना चाह रही है, और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों सुर्ख झंडा दिखा दिया गया। जी हाँ, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इस वक्त खत्म हो चुकी है और उसमें यह ऐलान फरमाया गया है, उसमें यह बताया गया है, उसमें यह पैगाम दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पर करते फिरते हैं हमें सारा ही पता है और हमें उस बखेड़े में कोई दिलचस्पी नहीं, हमने तो यही कुछ ही करना है और यह कंपनी ऐसे ही चलेगी। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिकली स्ट्रेटजी ये रही है पिछले कम से कम पिछले 1-1.5 साल में कि प्रेशर बिल्डअप किया जाए। पहले इन्होंने जनरल बाजवा पे प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की और मीर जाफर, मीर सादिक को कह कर उनको, उसके बाद उनसे पीठ पीछे मुलाकातें करते रहे कि ये सारा प्रेशर बिल्डअप करके हम ये दिखा सकें कि हमारे पास कितनी पावर है सोशल मीडिया की और हम कितना ब्लैकमेल करने की पोजीशन में हैं। लेकिन मामला आगे से आगे खराब होते गए और ये मुज़ाकरात नाकाम होते गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अग्रेशन आती गई और फिर साइफर भी छपवा दिया गया, एक बैनुल अक़वामी जरीदे में उसको छपवा दिया गया सारा मामला, और ऐसी चीजें निकालने की कोशिश की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिनसे ये वाज़ेह पता चल रहा था कि अग्रेसिव फुल मूड में है। लेकिन शायद अब क्योंकि इमरान खान साहब काफी महीने से अब जेल में हैं और ऑब्वियसली वो देख रहे हैं कि अगर आप इसको अमेरिका की सियासी सूरत हाल से भी जोड़कर देखें तो नवंबर-दिसंबर से पहले तो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की सियासी तब्दीली का इम्कान नजर नहीं आ रहा। नवंबर की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि नवंबर में हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। हमारा जो माई बाप है अमेरिका, वहां पे इलेक्शन होने जा रहा है, ट्रंप को इजाजत मिल चुकी है और जो बाइडन तो फिर आपको पता है ना कि इमरान खान का फोन भी नहीं उठाता था और बाइडन को हमेशा समझा जाता है कि उनकी बेसिकली ये जो कैंप रहा है उनके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बेहतर कम्युनिकेशन रहा है माजी में, और ट्रंप का ऑब्वियसली ट्रंप ही पॉपुलिस्ट लीडर है और हमने इस पर पहले भी बहुत तफसील से बात की है कि दुनिया के जो इस सदी के पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं इमरान खान, ट्रंप, तो बेसिकली इनकी पॉलिसीज एक ही हैं, अग्रेसिव टोन। और ट्रंप पे आप जानते हैं कि केस भी बनाया गया था और कैपिटल हिल जिसे पाकिस्तान का आप 9 मई समझ लें, तो अब वो केस में बहरहाल वो केस चलता और अब उनको इजाजत मिल गई है। तो इमरान खान साहब ने शायद कैलकुलेट किया है कि इतने महीने यार उसके बाद चले अगर ट्रंप आकर कुछ तब्दीली ले भी आता है तो उसमें भी बड़े महीने पड़े हुए हैं, तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी टोन ठीक की है। अली अमीन गंडापुर से उनकी मुलाकात हुई है जेल में और उसके बाद वो अडियाला में उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद गंडापुर साहब ने फरमाया है कि मैं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं वजीर आजम से भी मिलूंगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले तक जो हल्फ उठाया था शहबाज शरीफ ने, उस पर गंडापुर साहब ने शिरकत करने की जहमत गवारा नहीं की थी। हालांकि सब वज़रा आला को दावत दी गई थी लेकिन उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समझा था। तो यकीनन इमरान खान साहब की तरफ से उनको कोई पैगाम दिया गया है इस हवाले से, क्योंकि अभी कोई भी सियासी तब्दीली होती हुई नजर नहीं आ रही। मखसूस नशिस्तों का जो इनको आसरा था कि हम कुछ अक्सरियत हासिल कर लेंगे वफाक और पंजाब में, वो उनसे छीन ली गई हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आती कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ अगर आपने इत्तेहाद करना ही था तो आप इलेक्शन से पहले करके एक ही निशान पर इलेक्शन भी लड़ लेते, आपकी सीट्स का मसला भी हो जाता, लिस्टें भी। आखिर कितना ही टाइम था जो कंपाइल नहीं हो पा रहा था। जिस तरीके से आपने अपने निशान, इतनी एनर्जी उसमें जाया की, एक जमात से इत्तेहाद करके उसके इंतखाबी निशान पर आप इलेक्शन भी लड़ लेते और सीटों का मसला भी हल हो जाता। लेकिन बहरहाल जब बहुत ज्यादा वुकला किसी पार्टी में जमा हो जाए तो फिर उस पार्टी बेचारी का यही हशर होता है जो कि इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। दूसरी उस पर चलते हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि इस तरह के सिग्नल दिए जा रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को
ठीक करना चाहते हैं। उसकी एक और बड़ी वजह है, शेर अफजल मरवत साहब माजी में भी आदिल राजा पर बहुत ज्यादा इल्जामात लगाते रहे हैं और आदिल राजा उसके जवाबी गोलाबारी करते रहे। आदिल राजा एक रिटायर्ड मेजर हैं बुनियादी तौर पर, और उनसे रैंक, उनका सारा कुछ अब ले लिया गया, कोर्ट मार्शल उनका कर दिया गया। यहाँ पे बेसिकली जमीन का एक तनाजा था, जिसके बाद वो अपनी फैमिली को यहाँ छोड़कर बाहर चले गए थे, फिर उन्होंने वहां शादी। बहरहाल यूट्यूब अपना चैनल चलाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंसाफी जो फॉलोअर्स और दोस्त भाई हमारे हैं, उनके बहुत ज्यादा वो आइडियल हैं, क्योंकि उनको देते हैं खामोश मुजाहिदीन की खबरें। खामोश मुजाहिदीन के खुद अपने कोर्ट मार्शल हो गए हैं, लेकिन खबरें वो देते हैं। शेर अफजल मरवत और आदिल राजा के दरमियान ये जो लड़ाई थी, ये अब एक हतमी शक्ल में सामने आ गई है। और इस बार शेर अफजल मरवत ने असद कैसर को भी अपने साथ बिठाकर ये मैसेज दिया है कि ये मैसेज पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से है, क्योंकि असद कैसर इमरान खान साहब के बहुत ही पुराने साथी हैं, ना सिर्फ बल्कि बहुत दबाव और बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था, जबकि परवेज खटक ने छोड़ दिया था। अब उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया है असद कैसर और शेर अफजल मरवत ने कि हैदर मेहदी और आदिल राजा को अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, और हमारा इनकी पॉलिसीज और इनके बयान से कोई लेना देना नहीं। यानी उन्होंने इनकी खातिर बोल बोल के केसेस बनवा लिए, अपने पीछे बंदे लगवा लिए, और अब ये कह रहे हैं कि हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि ग्राउंड पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन लोगों को खुद ही स्ट्रगल करनी है। बयानियां जितना बनाना था बना चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको ग्राउंड पर आकर इंसानों के साथ ही डील करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर डीलिंग तो नहीं ना चलती। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ धड़े एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक नहीं करना चाहते, और खास तौर पे इन धड़ों का ताल्लुक है पख्तूनख्वा से, और वो चाहते हैं कि 1 लाख 2 लाख और कुछ का ख्याल है कि हम 10 लाख लोग लेकर भी जा सकते हैं इस्लामाबाद, और प्रेशर बिल्टअप करेंगे, इंतखाबात होंगे और ये होगा। तो इस ख्याली प्लाव पे क्या कहा जा सकता है। और इतने लोग, जब वजीर आला पख्तूनख्वा गंडापुर साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आगे क्या ही पीछे बात रह गई। बहरहाल देखते हैं इस सूरत हाल का क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि फौज की तरफ से तो वाजे ऐलान कर दिया गया है, कोर कमांडर्स को सारों को बैठाकर यह पैगाम दिया गया है कि 9 मई को ना भूलें और ना ही भूलें देंगे। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।